अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। ईद की छुट्टियाँ अब तकरीबन ये जुमे तक तो यही हाल रहेगा। बहरहाल खुशी हम ये भूल नहीं सकते। ईद उल ज़ुहा का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है और ये कुर्बानी देने का सबक देता है। उम्मीद है हमारे सियासतदानों को भी ये समझ आ जाएगी कुर्बानी होती क्या है और कुर्बानी क्या देनी है। बहरहाल छोड़े चूँकि ये वक्त सियासी बहस का नहीं होता, थोड़ी बहुत सियासी बहस तो ज़रूर होती है, लेकिन अदालती वक्त का है। अदालत में आज क्या कुछ हुआ, मतलब छुट्टियाँ चल रही लेकिन फिर भी काफ़ी गहमा गहमी रही अदालतों में। एक तो आपको पता है कि जो लोकल गवर्नमेंट, जो दई गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट जो हैं, ज़िलाई हुकूमतें जो हैं, उनकी बहाल सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया था। मैं कोशिश करूँगा बैकग्राउंड पे वो डिसीजन चल सके और आपको पता चल सके जो तफसीली जो फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, और बल्दियाती इदारे बहाल कर दिए थे। अब इनको इख्तियार नहीं मिल रहे, तो इसमें उनकी बहाली के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट आर्टिकल 187 की इम्प्लीमेंटेशन डिटेल जज बनाने के बाद उसमें इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से ये मामलात लेकर आए हुए हैं और लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई है और प्लान के लिए अदालती हुक्म पर बल्दियाती और उनकी बहाली के लिए प्लान की तैयारी के लिए मोहलत दे दी है। 28 जुलाई तक प्लान की तैयारी के लिए वक्त दिया है अदालत ने। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बल्दियाती इदारों की बहाल करने की पाबंद है, ये अदालत के रिमार्क्स हैं। आज अदालत को कमेटी की मीटिंग की कार्रवाई से आगाह करे, जो कमेटी तश्कील दी है कि इस पर कैसे अमल दरामद करना है। अदालत ने एडमिनिस्ट्रेटर के ज़रिए फ़ंड के इस्तेमाल के मुअत्तल नोटिफिकेशन को मुलाजमिन की तनख्वाह और पटिशन की अदायगी के लिए बहाल कर दिया है। अदालत ने फ़ंड के इस्तेमाल के मुअत्तल नोटिफिकेशन को मुलाजमिन की तनख्वाह और पेंशन की अदायगी के लिए बहाल किया है। एडमिनिस्ट्रेटर के ज़रिए फ़ंड से कोई तरक्की काम नहीं हो सकता जब बल्दियाती इदारे बहाल हो सकते हैं। जैसे आयशा अल मलिक ने साबिक मेयर लाहौर, कर्नल रिटायर्ड मुबशर समेत कई दीगर की समाअत दरखास्तों पर आज समाअत की है। अब चलते हैं हम अगले केस की तरफ। अब वो हम आपको लेके चलेंगे लाहौर हाई कोर्ट की तरफ भी आएंगे, लेकिन साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल के मुश्किलात का इजाफ़ा हो गया है। मशकूक ट्रांजैक्शंस का केस खोल दिया है। सस्पिशियस ट्रांजैक्शन स्टेट बैंक देखती है और फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट है और नैब में भी है कि जो इस मामले को देखा है। 4 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शंस हैं, इंक्वायरी शुरू कर दी है और मिफ्ता इस्माइल की वजारत के दौरान 4 अरब रुपए की आमदनी हुई। नैब के ये ज़राए बताते हैं। लाहौर हाई कोर्ट की तरफ आते हैं। मैंने आपको बताया था आसिफ हाशमी ने अपना नाम जो है एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट से ECL से निकालने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से जैसे साजिद महमूद सेठी की कोर्ट में आज केस था। महकमा दाखिला को 11 अगस्त तक मोहलत दे दी है। मामला उन्होंने बताया है कि काबीना के पास है, काबीना की कार्रवाई तक मोहलत दी जाए। महकमा दाखिला ने अदालत को बताया। वफाकी हुकूमत की तरफ से एडिशनल अटॉर्नी जनरल अदनान अहमद चौधरी अदालत में पेश हुए। जैसे साजिद महमूद सेठी ने आपको बताया कि आसिफ हाशमी की दरख्वास्त के केस की समाअत की है। अब हम आते हैं ज़रा कराची में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में आमदन से ज़ायद असासे बनाने और अख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का केस है। आपको पता है एजाज़ जाखरानी और मशीर जेला खाना जात एजाज़ जाखरानी की दरख्वास्त की समाअत हुई। वकील उनके मखदूम अली ख़ान पेश हुए। 24 जून 2021 को सिंध हाई कोर्ट ने ज़मानत मुस्तरद कर दी थी। अदालत ने ज़मानत मुस्तरद करते हुए हक़ाइक़ को मद्देनज़र नहीं रखा, ये मखदूम अली ख़ान ने अदालत को बताया। इस इंक्वायरी में कोई कॉलअप नोटिस मौसूल नहीं हुआ, ये उनका कहना है कि इस इंक्वायरी में ठेकेदारों की ज़मानत मंजूर हो चुकी है, ये मखदूम अली ख़ान ने कहा। अदालत ने एजाज़ जाखरानी को ईद के बाद तक का रिलीफ दे दिया है। अदालत की ज़मानत की दरख्वास्त 3 रुकनी बेंच, दो कि 2 रुकनी बेंच ये सुन नहीं सकता, 2 रुकनी बेंच हाई कोर्ट का होता है, तो इसलिए 3 रुकनी बेंच के रूबरू लगाने की हदायत कर दी है और नैब को आइंदा समाअत का गिरफ्तारी से रोक दिया है। 2 रुकनी बेंच ने मुस्तरद की थी जस्टिस सजाद अली शाह ने। 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत खुल सकता है। मेरे मौक्कल पहले ही 2 इंक्वायरियों में ज़मानत पर है। मखदूम अली ख़ान ने ये अदालत को बताया। ये करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस आपके सामने है, सियासतदान रुक नहीं सकते और पब्लिक ऑफिस होल्डर ने लूट मार की, अरबों रुपए की नया चेयरमैन नैब ने आपके सामने रखी है चीज़ें तफसीलात। सिंध हाई कोर्ट में ही रहते हैं, कराची में स्पीकर से सिंध असम्बली सराज दुरानी और दीगर के ख़िलाफ़ आमदन से ज़ायद असासों का केस है।
अदालत ने मुलज़मों को तफ्तीश ज्वाइन करने की हदायत कर दी। मुलज़िम तहकीकात में तावन नहीं कर रहे। शहबाज सोहतरा जो है ना दोस्त भी हैं हमारे, नायब प्रोसिक्यूटर हैं, मरकज़ मुलज़मान के खिलाफ रेफरेंस दायर हो चुका है। उन्होंने अदालत को बताया तावन ना करने वाले में दोस्त मोहम्मद चाचड़, गुलाम मुर्जा और दीगर शामिल है। मुलज़मान के खिलाफ करप्शन के शवाहिद मौजूद हैं। तहकीकात में तावन न करने से तफ्तीश मुतासर हो रही है। मुलज़मान ने नैब के कॉल अप नोटिस को अदालत में चैलेंज किया था। नैब रेफरेंस दायर हो चुका है, मज़ीद इंक्वायरी नहीं कर सकता। ये मुलज़मान का मौक़िफ़ है। अदालत ने नैब से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली है। ये मामला तो आपके सामने बताते चले। कराची में सिंध हाई कोर्ट में शजील नाम मेमन ने बैरून मुल्क जाने के लिए अदालत से रुजू कर लिया है। नैब प्रोसिक्यूटर को नोटिस जारी हो गए हैं। 10 अगस्त तक नैब से जवाब तलब किया है। साहबजादी जो हैं शरील नाम मेमन की अमेरिका की यूनिवर्सिटी में दाखिला हो चुका है। बेटी को यूनिवर्सिटी के पहले दिन छोड़ने की ख्वाहिश है। शजील मेमन की यह दरख्वास्त है मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त दी जाए, शराइत तस्लीम करने के लिए तैयार हैं। शजील मेमन को 15 अगस्त को एक बार के लिए मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त दी जाए, ये दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है। और इनके ख़िलाफ़ 2 सिंध में रेफरेंस और 1 इस्लामाबाद में इंक्वायरी चल रही है। शजील नाम मेमन ने सिंध हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज़मानतें हासिल कर रखी हैं। शजील मेमन के ख़िलाफ़ आमदन से ज़ायद असासों गैर कानूनी भर्तियों के मामले पर रेफरेंस दायर हो चुके हैं और जाली अकाउंट केस में भी इंक्वायरी चल रही है। बार अरसे से चल रही है, अभी चीज़ें आपके सामने ही हैं। नैब तहकीक ज़रा तफसील करे तो फिर बात है। बहरहाल ये आपके सामने है जी। और अभी जो बात एक और केस रह गया, लेकिन मैं साथ में बताता चलो। सिंध हाई कोर्ट में ही है। स्पीकर सिंध सिराज जो है ना यागा सिराज दुरानी और दीगर के ख़िलाफ़ आमदन से ज़ायद असासे बनाने का इल्ज़ाम है। शरीक मुलज़मान की जानिब से अरसर 9 तहकीकात के ख़िलाफ़ दरख्वास्त की समाअत। अदालत ने मुकदमात के इजाफी बोझ के बायस समाअत 2 अगस्त तक मुलतवी कर दिया। छुट्टियाँ चल रही हैं, ये बुनियादी वजह है। मर्ज़की मुलज़मान के खिलाफ रेफरेंस दायर हो चुका है, ये नैब ने अदालत को बताया। मुलज़मों के खिलाफ करप्शन के शवाहिद मौजूद है, नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया। मुलज़मान ने नैब के नए कॉल अप नोटिस को अदालत में चैलेंज किया है। ये आपके साथ जितनी भी हैं वो सारी पोजीशन आपके सामने रख रहे हैं। एहतसाब अदालत कराची की तरफ चलते हैं। साबिक़ मशीर पेट्रोलियम डॉक्टर आसिम हुसैन और दीगर खिलाफ करप्शन रेफरेंस की समाअत है और दीगर मुलज़मान डॉक्टर आसिम हुसैन अदालत में पेश हो गए। समाअत के दौरान गवाह इशफाक हसन वीडियो लिंक पर मौजूद है। आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं? वकील आमिर रज़ा का गवाह से सवाल किया। इस वक्त रजिस्ट्रार के रूम में मौजूद हूँ। मुझे इस वक्त पर एतराज़ है कि रजिस्ट्रार इस वक्त कमरे में नहीं है। रजिस्ट्रार साहब आज छुट्टी पर है, नया प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया। कमरा में सिर्फ रजिस्ट्रार और IT हैंडलर को होना चाहिए, ये अदालत ने कहा है। मेरी इस्तदा है कि गवाही कानून के मुताबिक हो, वकील ने अदालत को बताया। प्रोसिक्यूटर नैब ने रूम से तमाम गैर मुतल्लका अफराद को बाहर निकाले जाने का कह दिया। हमारी कोशिश है कि केस की पैरवी जो है ना शफाफ तरीके से हो, ये वकील ने अदालत को बताया। क्या आप अगस्त में अदालत आ सकते हैं? अदालत का गवाह से सवाल। जी मैं अगस्त में अदालत आ सकता हूँ, गवाह ने अदालत को बताया। अब आप यहाँ आएंगे तो रिटर्न टिकट कंफर्म नहीं करके आएंगे, अदालत ने बताया गवाह को। अदालत ने रेफरेंस की समाअत 4 अगस्त तक मुलतवी कर दी है और जो गवाह है गवाह इशफाक हसन, उसको पेश करने का उनका बयान कलमबंद किया जाएगा। पेशावर चलते हैं। हाई कोर्ट में मौलाना फजलुर रहमान के करीबी साथी हैं मूसा खान बलोच की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर कर ली है। जस्टिस साहबजादा असदुल्ला और जस्टिस शकील अहमद पर मुश्तमिल बेंच ने फैसला सुनाया। मूसा बलोच 10 माह से आमदन से ज़्यादा सासों के केस में जेल में थे। अदालत ने ज़मानत मुस्तरद करते हुए नैब को 6 माह में ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म दिया था। मुकर्ररा वक्त में ट्रायल मुकम्मल ना होने पर अदालत में दोबारा दरख्वास्त दी गई। पेशावर हाई कोर्ट ने ज़मानत मंजूर करते हुए रिहाई के अहकाम जारी, हालांकि ये कंडीशन नहीं है नैब के केसेस के हवाले से, यानी सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर ज़मानत नहीं दी जा सकती। बाहर पेशावर हाई कोर्ट ने ज़मानत दे दी है और ट्रायल नामुकम्मल पर बरहमी का इजहार किया है और नैब ने बर वक्त ट्रायल मुकम्मल ना करने पर अदालत से माफ़ी मांग ली है। लेकिन ये ज़मानत का केस मेरी ज़ाती राय के मुताबिक बनता नहीं है, पेशावर हाई कोर्ट को नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आ जाते हैं और हमला केस है। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार समेत 25 से ज़ायद वकला के खिलाफ तौहीन अदालत का तहरीरी हुक्मनामा जारी हो गया। वकला को तौहीन अदालत केस में जवाब जमा कराने के लिए 4 अगस्त तक की मोहलत दे दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। वकील नसीर अहमद और फरजाना फैसल ने जवाब में गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। हुक्मनामे में यह अदालत ने बताया
और फरजाना अहमद और नसीर अहमद की हद तक अदालत मुनासिब मौके पर हुक्म जारी करेगी। वकील नवीद हयात मलिक का जवाब गैर मशरूत माफ़ी के मेयार पर पूरा नहीं उतरता, उनकी हद चार्ज फ्रेम होगा, ये अदालत ने कहा है। गैर मशरूत माफ़ी मांगने या ना मांगने से मुतल्लक सोचने के लिए जाहिद महमूद राजा ने मोहलत तलब कर ली है। अदालत से हुक्मनामे में कहा है जाहिद महमूद राजा ने कहा कि दीगर वकला को भी जवाब जमा कराने के लिए वक्त दिया जाए। अदालत 4 अगस्त तक वकला को अपना जवाब जमा कराने का वक्त दे रही है, ये तहरीरी हुक्म में बताया गया है। हम बातें लाहौर के अंदर मरियम नवाज़ की नायब ऑफिस पेशी के मौके पर हंगामा राई का केस चालान प्रोसिक्यूशन ब्रांच में जमा हो गया। आपको पता है ये प्रेशर डालने के लिए तौहीन अदालत भी है, ये बगावत के ज़िम्मे भी आता है। मरियम नवाज़, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा बरादरान, लीगी रहनुमा समेत 190 मुलज़िम नामजद हो गए। सफदर अवान, जावेद लतीफ़, परवेज़ रशीद, दानियल अजीज़, सैफुल मलूक इरफान, इमरान नज़ीर नामजद मुलज़मान हैं। मुलज़मान ने मरियम नवाज़ के नायब ऑफिस पेशी के मौके पर हंगामा राई अगर तोड़ फोड़ आपने देखा, पत्थर लाए हुए थे। ये सारे रिकॉर्ड के बाद अगर कोई वीडियो चल सकी तो बैकग्राउंड पे कोशिश करेंगे। मुलज़मान की तोड़ फोड़ ने 13 पुलिस एहलकार जख्मी हुई। ये चालान में मतन है। चालान में प्रोसिक्यूशन के 72 गवाहान को शामिल किया है। नैब के 3 अफसरान को भी गवाहान के तौर पर शामिल किया गया है। प्रोसिक्यूशन ब्रांच ने पुलिस की जानब से जमा कराए गए चालान पर एतराज़ात आयद कर दिए हैं। चालान में पुलिस के एहलकारों के बयान को वाज़ेह तौर पर नहीं लिखा। ये एतराज़ आया। वाक़या की फुटेज का फोरेंसिक करवा कर चालान के साथ लफनी की गई, ये भी एतराज़ गया। चालान दुरुस्त करके दोबारा प्रोसिक्यूशन ब्रांच में जमा करवाया जाए। प्रोसिक्यूशन थाना चौंक पुलिस ने 12 अगस्त 2020 को नैब ऑफिस हंगामा राई केस का मुकदमा दर्ज किया था। राना सनाउल्लाह, अयाज सादिक समेत मुस्लिम लोगों के दीगर रहनुमाओं ने इंसदाद दहशत गर्दी की खुसूसी अदालत से ज़मानत करा रखी है। ये आपके सामने मैंने सारे केसेस बता दी हैं और कोशिश की है आप तक अदालती ख़बरों के हवाले से अपडेट करते रहें आपको। अब आगे ईद की छुट्टियां हैं तो अदालती ख़बरें तो शायद अब ना चल सकें, बाकी कोशिश करेंगे आप तक पूरी जो ओपिनियंस हैं, जो नुक्ता नज़र है वो आप तक पहुंचा जा सके। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।